भजन की क्रिया में या ध्यान की क्रिया में हमें अपने अंतर में हो रही आवाज़ों को सुनना होता है। अंतर में हो रही आवाज़ों के साथ अपने ध्यान को जोड़ना होता है। यदि अंतर में जो बाहर हो रहा है, जो बाहर की आवाज़ें हैं वही अंतर में सुनाई दे रही हैं, तो अभी हमारा ध्यान बाहरी तौर पर ही माना जाएगा, आंतरिक तौर पर नहीं माना जाएगा। भाई भजन क्यों करते हैं? भजन इसलिए किया जाता है जिससे हम अपने अंतर में हो रही आवाज़ों को सुने। कहते हैं अंतर में हो रही आवाज़ों की जो दिशा ठीक है, यदि वो आवाज़ें सही स्थान से आ रही हैं, सही मार्ग से आ रही हैं, तो कहते हैं वो परमात्मा के घर से आने वाली आवाज़ें हैं, वो सचखंड के घर से आने वाली आवाज़ें हैं जो हमें सुनाई देती हैं। लेकिन यदि वो आवाज़ें बाहरी दुनिया की हैं, जो बाहरी दुनिया की आवाज़ें हैं वही यदि हमें अंतर में सुनाई पड़ती हैं, तो फिर अभी हमारा जो ध्यान है वो बाहरी तौर पर ही पड़ा हुआ है, आंतरिक तौर पर नहीं पड़ा है। देखो, जो लोग सुमिरन करते हैं, जो लोग सुमिरन करते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ उन्हें मिले, उन्हें अंतर में कुछ दिखाई पड़े, तो वो क्या करते हैं? सुमिरन से ज़्यादा भजन पर ध्यान देते हैं, यानी ध्यान पर ध्यान देते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग सुमिरन पर ही ध्यान देते हैं और इससे आगे बढ़ने की कभी कोशिश नहीं करते। लेकिन जो लोग इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि इससे आगे जाने की क्या रहस्य है, परमात्मा को जो रहस्य है क्या, ये सचखंड एक रहस्य बना हुआ है, ये है क्या, इस रहस्य को जो जानना चाहता है वो भजन में उतरता है। और भजन में भी यदि उसे बाहरी चीज़ ही सुनाई देती है तो फिर वो जान लेता है कि अभी जो ध्यान है वो बाहरी तौर पर ही है। जैसे मैं कुछ ऐसी बात साझा कर रहा हूँ जो मुझसे जुड़ी हुई है। कहते हैं बड़ी जल्दी थी नाम मिलने की, तो नाम मिल गया। और भाई सुमिरन करने की भी बड़ी जल्दी थी, तो सुमिरन भी लगातार करते रहे। और सुमिरन के बाद भजन में बैठना। भजन में पहले तो कुछ सुनाई देता ही नहीं है। मैं बताऊं बात, बड़ी मुश्किल होती है, शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल होती है। जब मन के साथ भजन में बैठो तो और भी मुश्किल होती है। तो भजन में मन ही नहीं लगता। एक ज़बरदस्ती से मन में ठान रखा है कि भजन पे बैठ के कुछ सुनेंगे, तो कहाँ सुनाई देगा? अरे मन के चाहने से थोड़ी कुछ हो जाता है। भाई परमात्मा चाहे, सदगुरु चाहे, तभी हमें अंतर में कुछ सुनाई देता है। अब यदि सारा दिन ये कोशिश की जाए कि हमें अंतर में कुछ सुनना है, कुछ देखना है, और इसके लिए हमें अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक तौर पर ऐसी जगह रखना है जिससे हमारा ख्याल उधर ना जाए। भाई यदि दुनिया की चकाचौंध में, यदि माना आप ऐसे समझिए किसी को स्त्री प्रसंग का बहुत शौक़ है, उसका मन ऐसी चीज़ों में, गंदी चीज़ों में लगता है, या किसी को धन दौलत की बड़ी चाहन है तो धन दौलत के विषय में अधिक सोचता है। कोई चाहता है कि मैं अपने कारोबार को बहुत बढ़ाऊं, तो वो यदि उस विषय में सोचता है। या किसी को अपने बच्चों से बहुत प्यार है, वो लगातार अपने बच्चों के विषय में ही सोचता है। बहुत से लोगों को अपने शरीर के रूप में, शरीर को बहुत प्यार करते हैं, वो शरीर को बलिष्ठ और सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। मतलब ये सारी क्रियाएं बाहरी तौर पर की जा रही हैं। जब हम भजन में बैठेंगे तो यही क्रियाएं हमारा पीछा करती हैं। तो भाई इसी तरह हमें भी भजन में कुछ मिलना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इन चीज़ों से तो ध्यान थोड़ा हटा, लेकिन ध्यान कहाँ टिका? लंगर की थालियों पे जाके टिक गया। अब लंगर की थालियों से इसका क्या संबंध है, ये समझिए। भाई भजन में बैठने पर एक आध दफ़ा नहीं, हजारों दफ़ा ऐसा लगा जैसे मजीरे बज रहे हैं, मजीरे बज रहे हैं, मजीरे बज रहे हैं। लेकिन अभ्यास में जब बैठे रहे, समझने की कोशिश की, तो ऐसा लगा भाई ये मजीरे नहीं, ये कुछ और है क्या, ये पता नहीं।
बड़ी कोशिश की ये जानने की कि है क्या, लेकिन भाई जान नहीं सके। दिन में भजन किया, रात्रि में भजन किया, लगातार भजन किया, और ऐसा नहीं कि ये आवाज़ केवल एक दफ़ा आई हो, लगातार ये आवाज़ें आती रहीं, हम सुनते रहे। यही महसूस होता रहा कि ये मजीरें हैं, मजीरों की आवाज़ें हैं, लेकिन आत्मा कभी स्वीकार नहीं करती। मन में भी कुछ खटास रहती कि ये मजीरें नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो भाई कहते हैं जब जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल आती है। जिस व्यक्ति की जिस चीज़ में जैसी आसक्ति होती है, मैंने देखा है वो व्यक्ति वैसा ही कर लेता है, चाहे फिर उस पर कितनी ही बंदिश वो खुद लगाए, अपने मन पे भी अपने चाहे कितने अंकुश लगाए, लेकिन मन जैसे उसे रास्ता मिलता है निकल जाता है। अब मेरे सामने एक समस्या थी कि ये मैं जानूं ये है क्या। इस रहस्य को बड़ी जानने की कोशिश की, कई दफ़ा, हजारों दफ़ा मानिए कि मैंने खुद अपने गुरु से ये गुहार लगाई कि भाई इसका रहस्य तो समझाओ, ये रहस्य क्या है कि बैठते ही मंजीरे बजते हैं, लेकिन वो मंजीरे स्पष्ट तौर पर नहीं होते। फिर कहते हैं यदि सही चाह हो, सही इच्छा हो, तो एक दिन रास्ता मिल ही जाता है। वही हुआ, गुरु घर के भंडारे में दफ़ा पहुंच गए और वहाँ पर इत्तेफाक से दोपहर का लंगर करने के बाद वहीं बैठ गए भजन पे। वहीं पे भजन पे बैठ गए तो भजन में वैसे ही मंजीरों की आवाज़ फिर आने लगी। उसी तरह से मंजीरों की आवाज़ें आने लगीं और वो आवाज़ें इतनी स्पष्ट थी कि आंतरिक तौर पे आ रही थी और ऐसा लग रहा था ये आवाज़ें बाहर भी हो रही हैं। जो आवाज़ें अंदर भी हो रही हैं वही आवाज़ें बाहर भी हो रही हैं। पहले तो सोचा कि उठे या ना उठे, उठे या ना उठे, लेकिन कहते हैं परमात्मा को इस रहस्य से पर्दा उठाना था, इसलिए उठ गए। और वाकई में देखा कि कानों में वही आवाज़ें आ रही थी जो अंतर में हो रही थी, जो काफ़ी समय पहले से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वही आवाज़ें अब भी वैसी आ रही थी। थोड़ी देर में 2 कदम 10 कदम आगे बढ़े, इधर उधर घूमे, थोड़ा आगे पहुंचते हैं, देखते हैं कि सेवादार लंगर की जो थालियां हैं उनको एकत्रित करके बेड़े में लगा रहे हैं, डाल रहे हैं। वो आवाज़ें आ रही हैं। वो थालियों की आवाज़ बहुत देर खड़े होकर सुनता रहा कि आवाज़ें वैसी ही हैं या कुछ अलग तरीके से हैं। तो भाई ये अनुभव में आया कि आवाज़ें बिल्कुल वैसी हैं जो अंतर में हो रही थी। बताइए, अंतर में हम समझ रहे हैं कि मंजीरे बज रहे हैं, लेकिन ये थालियों की आवाज़ें अंदर आ रही हैं। क्या रहस्य है पता नहीं, सदगुरु ही जाने क्या रहस्य है। लेकिन उसी शाम जब भजन पे बैठे तब वो आवाज़ें नहीं आई जो अब तक आ रही थी, वो आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई। जो आवाज़ें आ रही थी थालियों की आवाज़ें, जो बर्तनों की आवाज़ें हो रही थी और जो आ रही थी कानों में, वो आवाज़ें बंद हो गई। और फिर वो आवाज़ें जिन्हें आत्मा सुनना चाहती थी, वो आवाज़ें जिन्हें मैं मजीरा समझ रहा था, फिर वो आवाज़ें स्पष्ट तौर पर सुनाई देने लगी। तो मैं कहना चाहता हूँ इस बात को आपके साथ साझा करके कि देखो, जो बाहरी तौर पर हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जहाँ हमारा ध्यान रहता है, वही चीज़ें हमारे अंतर में आती हैं। यदि हमारे को ये चाह है कि हम अपने इस निजी घर के अंदर उस घर की आवाज़ें सुने, उस घर के विषय में कुछ जाने, तो रास्ता या माध्यम सिर्फ एक ही है, भजन बंदगी, और कोई नहीं। केवल ये सुमिरन एक जरिया है ध्यान को पकाने का, भजन एक माध्यम है वहाँ तक पहुँचने का, और कोई तरीका नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई कर ले और फिर तुम्हें उससे फ़ायदा हो, नहीं। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों के पास
ढेर सारा पैसा है, वो ये दूसरों से करवा